खा रहा है, शरीर पी खा रहा है, आत्मा थोड़ी नहीं खा रही है। अरे भैया, तो गोली मार रहा है तो शरीर ही मार रहा है, गाली दे रहा है शरीर ही दे रहा है, गला काट रहा है शरीर ही काट रहा है। फिर तो ये भी फ्री कर दो कि तुम किसी को भी गोली मार सकते हो, किसी का भी गला काट सकते हो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। वहां तुम एक दूसरे के पैर छुआते हो, जाति एक दूसरे के पैर छूते हैं। क्यों? तुझ में भी निरंकार, मुझ में भी। और बकरे में निरंकार नहीं है, मुर्गे में निरंकार नहीं है। मतलब जहां तुम चाहोगे वहीं निरंकार होगा, और जो तुमने खाना है उसमें निरंकार को तुम देखो भी ना। तो ये सब भरम जाल है, ये सब इन लोगों को गुरुआ बोला गया है। गुरुआ तो घर घर फिरे कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं शिष्य करण की आस। जो घर घर जाके मंत्र देते हैं, जो घर घर जाके दोनों हाथों के बीच में निरंकार दिखाते हैं कि ये है निरंकार हाथों के बीच में, ये सब गुरुआ हैं। जो अनहद नाद देते हैं, जो श्वासों का अजपा जाप करवाते हैं, सोहंग सोहंग कर लो जी, मंत्र दे दिया सोहंग। और साहिब कह रहे हैं जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। जो सोहंग सोहंग का जाप करके झूठे में, मिथ्या में जीवन बर्बाद करके चले गए, वो तो ये मंत्र बांट रहे हैं। तो कैसे कल्याण होगा? जब तक तुम्हें सत्य का पता ना लग जाए। और सत्य का पता केवल तब लगता है जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आता है, तब समझ में आता है कि सत्य क्या है, वस्तु कहाँ है। वस्तु है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें वस्तु का बोध नहीं है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। वस्तु तुम्हारे पास है। जैसे मीराबाई मूर्ति लेके घूमती थी, कृष्ण जी की मूर्ति लड्डू गोपाल की लेके घूमती थी। अब उसे रविदास जी मिले, कबीर साहब मिले, सत्संग मिला, तो उसको समझ में आया। उन्होंने क्या समझाया कि मीरा, जिस भगवान को तू पकड़ के घूम रही है, ये तो तूने पकड़ा हुआ है, ठोकर लगेगी छूट जाएगा, गिर जाएगा। जिस दिन ये भगवान तुझे पकड़ ले, उस दिन समझना कि अब तेरी भक्ति पूर्ण हो रही है। उसके बाद पल्ले पड़ गई कि भगवान ने मुझे थोड़ी नहीं पकड़ा, मैंने भगवान को पकड़ा है। कब तक पकड़ूंगी? जब तक जान है। जिस दिन जान चली गई उस दिन भगवान छूट जाएगा हाथ से। अब मुझे ऐसा भगवान चाहिए जो मुझे पकड़ ले। जब आप सैर करने जाते हो या फिर कोई ट्रैफिक में जाते हो बच्चे को लेके, जहां कारें चल रही हैं, वहां बच्चे को उंगली पकड़ाते हो कि तुम बच्चे का हाथ पकड़ते हो? खुद सोचो। जब पार्क में जाते हो जो बिल्कुल सेफ होता है, तब तुम अपनी उंगली पकड़ा देते हो। और जहां पर खतरा होता है, नदी के किनारे जा रहे हो, तो तुम अपनी उंगली पकड़ाओगे बच्चे को? नदी के किनारे 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 चल रहे हो, स्लीपर है, पूरा स्लिपी है, स्लिप हो सकता है, तो तुम पकड़ोगे बच्चे का हाथ कि कहीं स्लिप ही ना कर जाए, ये गिरी ना जाए। तो वहां पर भगवान जब हमारा हाथ पकड़ेगा, तब हम समझेंगे कि हाँ, हमारी अब मुक्ति होगी। तो भगवान परमात्मा का हाथ पकड़ने का अंदाज क्या है? कैसे समझ में आएगा कि उसने हमें पकड़ा है? जैसे चुंबक लोहे को पकड़ती है। कहते हैं लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। कहते हैं जब तुम्हें ऐसा अनुभव होने लगे कि चुंबक की तरह मुझे कोई खींच रहा है, अब समझना कि अब तुम्हारी गति होगी, नहीं तो गति नहीं होगी। ये मालिक की मौज होती है जब चुंबक की तरह खिंचाव शुरू होता है। इसी को वाणी में बोला गया है, तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना छूटे। तुम पकड़ोगे पापा की उंगली छूट जाएगी, बच्चा पकड़ेगा छूट जाएगी। अब पापा ने पकड़ लिया हाथ, अब कह रहे छोड़ी ना छूटे, बच्चा छुड़ाएगा फिर भी नहीं छूटेगा। तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना छूटे, ऐसी माधो खींच तनी, मऊ लालन स्यों प्रीत बनी। यही गरीबदास जी ने भी बोला है, खेचत खेचत खेस खसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीसा। उन्होंने भी इशारा दिया पूरा कि जब वो खींचेगा तो खींचता ही चला जाएगा, और जहां वो बैठा है
जिस आसन पे, उस आसन पे ही बैठा लेगा तुम्हें ले जाके। वहां ये नहीं कि तुम चंवर करोगे, चंवर करोगे तो तुम सेवक हो गए। वो तुम्हें अपने आसन पे बैठा लेगा। जैसे राजा अपने बेटे को अपने आसन पे बैठा लेता है, तो उसको भी राजा ही कहा जाएगा। तो साहिब कह रहे हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं और कोई न सके पहचानी। उन दोनों में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। जैसे जल की तरंग, जल की लहरें उसी जल में समा जाएं, अब कौन बांटेगा उन्हें? दो करके जान ही नहीं सकते। जहां पर दो करके जान रहे हो वहां बंधन है। वहां एक उच्च अवस्था में और एक नीच अवस्था में बैठा हुआ है। तो साहिब कह रहे हैं एक कहूं तो है नहीं, यानी लहरों को और समुद्र को हम एक नहीं कह सकते, क्योंकि समुद्र तो एक ही है लेकिन लहरें अनेक हैं। एक कहूं तो है नहीं और दो कहूं तो गारी। जब समुद्र शांत हो गया और वो सारी लहरें समुद्र में समा गईं, अब दो कौन कहेगा उसको? अब दो नहीं कह सकते। दो कब तक था? जब तक अशांति चल रही थी, जब तक मन माया की लहर में ये जीव दौड़ रहा था, जब तक ये मालिक से अलग था। अब वो एक हो गया, अब उसको अलग नहीं कर सकते। तो इसी को समझना है। इसमें किसी गुरु का रोल